राम राम जी। आज हम बात करेंगे चंद्रमा जब भाव नंबर 11 में विराजमान होते हैं शुभ स्थिति में क्या फल देते हैं। यही चंद्रमा भाव नंबर 11 में जब अशुभ स्थिति में होते हैं क्या फल देते हैं, और इस चंद्रमा के बारे में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करके चलने हैं, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए हम इस विषय को शुरू करते हैं। चंद्रमा भाव नंबर 11 में जब भी होते हैं सबसे पहले हमें बृहस्पति और शनि के हालात देखने होते हैं। अगर कुंडली में ये दोनों ग्रह अच्छे हैं तो चंद्रमा के फल काफी हद तक अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा लाल किताब में कुछ एक संकेत बताए गए हैं कि किन परिस्थितियों में चंद्रमा भाव नंबर 11 में शुभ होता है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा भाव नंबर 11 के शुभ फलों की चर्चा करेंगे। चंद्रमा भाव नंबर 11 में शुभ स्थिति में हो ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। शर्त सिर्फ इतनी है कि बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, धन की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। इस व्यक्ति की आमदन यानी कि इनकम अच्छी होगी जब भाव नंबर 4 में सूर्य या बुध विराजमान हो और चंद्रमा भाव नंबर 11 में शुभ स्थिति में स्थित हो। ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ होगा जब जब चंद्रमा भाव नंबर 1 या 2 में वर्षफल में आएगा। ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्प धारण किए होता है और जीवन में जो सोचता है उसको प्राप्त करके ही रहता है। टारगेट क्लियर होते हैं और जो सोचा है वो पाता है। और ऐसे व्यक्ति को नर संतान यानी कि पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति खूब नाम कमाता है और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करता है। एक नामवार व्यक्ति गिना जाता है जब चंद्रमा भाव नंबर 11 में शुभ स्थिति में हो। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय तब होता है जब इसका विवाह हो जाता है, और अगर विवाह इसका ऐसी स्त्री से हो जो कि श्याम वर्ण की हो तो और भी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। बस इसकी स्त्री को एक ही ध्यान रखना होता है कि उसको चावल खाने की आदत ना हो। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से लाभ प्राप्त करता है, चाहे माता हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बहन हो, चाहे मासी हो। इनसे इनको समय समय पर लाभ होता है, चाहे बेटी हो। जब जब ये इनके जीवन में सहयोग करती हैं या कोई सलाह देती हैं इनको लाभ होता है। चंद्रमा भाव नंबर 11 में शुभ हो ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होती है और यह हर काम सटीक और बढ़िया करने के आदी होते हैं और लोग इनको सुनना, इनके साथ चलना, इनका मार्गदर्शन लेना पसंद करते हैं। तो ये थे चंद्रमा शुभ के लक्षण। अशुभ चंद्रमा हो तो क्या फल प्रकट होते हैं व्यक्ति के जीवन में। सरकार से कष्ट बनता है, धन दौलत की कमी रहती है, माता का सुख नहीं मिलता। इसको बेटा जब होता है तब इसकी माता को कष्ट आते हैं। लाल किताब में कहा जाता है कि जब ऐसे व्यक्ति को संतान होने वाली हो, क्योंकि संतान होने के बाद ही पता लगेगा वो पुत्र है या पुत्री। अगर ऐसे व्यक्ति को उसके बाद बेटा उत्पन्न हुआ तो पोते और दादी का मिलन कम से कम 48 दिन तक नहीं करना है। ये ध्यान रखें तो शुभ फल प्रकट होते हैं, नहीं तो माता को कष्ट आने की संभावना रहती है। लाल किताब तो यहां तक कहती है कि दादी और पोता कभी एक छत के नीचे फिर रह नहीं पाते। ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्पी नहीं होता, कमजोर दिल होता है, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। लीडरशिप क्वालिटी तो क्या होगी इसके अंदर जब चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो भाव नंबर 11 में। चंद्रमा भाव नंबर 11 में जब अशुभ स्थिति में हो बड़ा नाम नहीं बन पाता और एक सामान्य जीवन जीकर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी नर संतान से दुखी रहता है, परेशान रहता है, शरीर में भी जोड़ों का दर्द देखा जाता है और शारीरिक कमजोरी का भी सामना करता है। पुरुषार्थ में भी कमी रहती है और गुप्त रोग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं चंद्रमा भाव नंबर 11 में जब अशुभ स्थिति में हो। ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, धैर्य की बहुत ज्यादा कमी रहती है, डरपोक हद से ज्यादा। अगर घर में गिलास भी गिर जाए तो घबरा जाए, लोगों का साथ नहीं मिल पाता, जीवन में लोगों में कमियां निकालता है, बुढ़ापा खराब होता है। तो ये थी जानकारी चंद्रमा जब भाव नंबर 11 में अशुभ स्थिति में हो किन बातों का परहेज रखना चाहिए। बुधवार के दिन बुध से जुड़े हुए कोई भी काम ना करें, बेटी की शादी बुधवार को ना करें। शनि से जुड़े हुए काम मकान बनाना, खरीदना या तोड़ना शनिवार को करना खराब फल प्रकट करता है। मशीन खरीदना, लोहा खरीदना चंद्रमा भाव नंबर 11 में हो अशुभ फल प्रकट करता है। कोई भी शादी जो शुक्रवार को निर्धारित की हो, चाहे रिश्तेदार की हो, चाहे अपने घर में किसी की हो या खुद की हो,
अशुभ फल प्रकट करती है। शुक्रवार को शादी नहीं करनी चाहिए आपको, ना ही शुक्रवार की शादी पर जाना चाहिए। सुबह के समय दान देना या लेना अशुभ फल प्रकट करता है आपके जीवन में। शाम के समय में गुरु उपदेश सुनना या सुनाना अशुभ फल प्रकट करता है आपके जीवन में। रात के समय में दूध पीना या पिलाना अशुभ फल प्रकट करता है आपके जीवन में। तो ये परहेज रखें। सबसे बड़ा परहेज, जब आपको संतान सुख मिलने वाला हो तो अपनी माता को दूर कर दें, क्योंकि अगर पुत्र उत्पन्न हुआ तो दादी और पोते का सामना कम से कम 48 दिन तक नहीं होना चाहिए। और किसी योग्य विद्वान लाल किताब के जानकार की राय जरूर ले लें जब आपकी पत्नी गर्भवती हो, नहीं तो माता पर कष्ट बन सकता है। उपाय के तौर पर, अगर आपको शारीरिक तौर पर कमजोरी हो या पुरुषार्थ में कमी हो तो रात के समय में पहले तो दूध पीना बंद कर दें, और संभव हो तो एक सोने की सलाख बनाकर मोमबत्ती पर गर्म कर कर उसको दूध में बुझाकर वह दूध पीना शुरू करें। इससे आपको लाभ होगा। और दूसरी बात ये याद रखें कि कई लोगों को दूध पचता नहीं है, तो वो पानी में भी यही क्रिया कर सकते हैं, उनको भी लाभ होगा। तो यह सारी जानकारी थी चंद्रमा भाव नंबर 11 में जब शुभ स्थिति में होते हैं क्या फल देते हैं, अशुभ स्थिति में होते हैं क्या फल देते हैं, कौन से परहेज यानी कि डूज एंड डोंट अपनाकर चलना चाहिए और किन उपायों को करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।